सत श्री अकाल। आज हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया, गैप हो गया। काफ़ी गैप के बाद फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन तक हमने ख़त्म कर लिया था और आज सर्कुलर मोशन को देखेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या है और इसमें जो भी हमारे कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, जो भी पार्ट्स आएंगे उसको स्टडी करेंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आज आधे घंटे का भी लेक्चर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कीजिए इसको। जितना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे उतनी अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी। बाकी कंटिन्यूसली मैं लेक्चर बना के डाल रहा हूँ इस पर, आप लोग देखें। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे शेयर करें। ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आइए देखते हैं। सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलर पाथ पे ही मोशन करे। वो डिपेंड करता है कि स्ट्रेट लाइन पे भी मोशन कर सकता है, बट उसका रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ऑन द स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। तो भी वो मोशन क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर एट द ऑरिजिन, ठीक है, एंड अनदर पर्सन इज मूविंग ऑन दिस पाथ ऑन द स्ट्रेट लाइन लाइक दिस वन। ऐसे ये रोड पे कोई पर्सन ऐसे जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, एक सर्टेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट P1 पे कभी था, फिर यहाँ पे आ गया किसी पॉइंट P2 या P3 जो भी है पॉइंट। तो क्या हो रहा है कि इस रेफरेंस पॉइंट O के रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल मोशन कर रहा है वो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन है। P1 और P2 क्या मोशन हो रहा है, वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो इसी के बारे में आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि क्या होता है सर्कुलर मोशन और कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या किया है, लेट अस कंसीडर दिस इज ए रेफरेंस पॉइंट Y एंड X एक्सिस। ये हमने एक रेफरेंस कंसीडर किया है। ये क्या है, हमारा रेफरेंस है। ये हमारा प्लेन ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ये क्या है, हमारा ऑरिजिन है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट अ पार्टिकल एंड और एनी ऑब्जेक्ट एट द टाइम T1 कहाँ पे था, ये P1 पोजीशन पे था। सर्टेन टाइम डिफरेंस के बाद ये ऑब्जर्व किया है कि पार्टिकल कहाँ आ गया, P2 पे आ गया। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, R1 था। एंड सर्टेन टाइम इंटरवल डेल्टा T के बाद इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, R2 हो गया। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसका ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में जो ये सर्कुलर पॉइंट का जो ऑरिजिन है, ये जो आप ऑरिजिन देख रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब टाइम के साथ क्या हो रहा है, एक पार्टिकुलर ये एंगल भी रोटेट कर रहा है। इनिशियली क्या था, ये थीटा एंगल पे था, अब क्या हो गया, डेल्टा थीटा, यानी कि सर्टेन एंगल। इनिशियली टाइम T1 पे ये कहाँ था, थीटा एंगल बना रहा था रेफरेंस लाइन X एक्सिस से। अब क्या हो गया, जब ये P2 पोजीशन पे आया टाइम T प्लस डेल्टा T पे, तब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, R2 हो गया। और चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, जो चेंज इन द पोजीशन हुआ P1 से P2 जो गया, वो क्या हो गया, डेल्टा R हो गया। उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए अगर एंगल कितना चेंज हुआ है, तो एंगल कितना चेंज हुआ, डेल थीटा। ये जो आप देख रहे हैं डेल्टा थीटा एंगल आपका चेंज हुआ है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर ये देखें तो ये क्या है, ये एक लीनियर मोशन है। इसको आप देखें, डेल्टा R क्या है, दिस इज ए लीनियर मोशन। ये क्या कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है। मोशन क्या हो रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ से देखें, इस पॉइंट से अगर देखा जाए, इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है पर्सन, इधर कोई खड़ा हुआ है, अगर ये पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पर्सन अगर स्टैंडिंग है, तो वो यदि ऑब्जर्व करेगा तो ये तीनों ही क्या करेगा, तीनों पॉइंट कोलिनियर दिखेंगे, एक ही पॉइंट पे देखेंगे। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट P1 से P2 जा रहा है, तो इस ऑब्जर्वर जो P पे स्टैंडिंग है, उसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, एक ही लाइन पे कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पे ये मोशन कर रहा है। लेकिन अगर इसी को हम इस ऑरिजिन पॉइंट से देखें तो क्या हो रहा है, P1 एंड P2 एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। समय के साथ क्या हो रहा है, एक सर्टेन एंगल डिविएट कर रहा है। थीटा से क्या हो गया, डेल्टा थीटा हो गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कराता है, डेल थीटा जो कराता है, वो क्या होता है, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका एंगल चेंज हो रहा है। तो दिस वन इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना टाइम में चेंज हुआ है, टी से, ये T1 टाइम में इनिशियली था, अब सर्टेन टाइम T1 प्लस डेल्टा टी पे यहाँ पे आ गया, तो चेंज इन टाइम कितना हो गया, तो टाइम जो रिक्वायर्ड हुआ वो कितना हो गया, T1 प्लस डेल्टा टी माइनस T1, दैट मीन्स डेल्टा टी में ये कितना डिस्प्लेस कर गया, डेल आर डिस्प्लेस कर गया। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा आर, वेयर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल थीटा। ठीक है, तो डेल थीटा क्या है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या है, डेल थीटा। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो थीटा है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट जो होगा रेडियन होगा। ठीक है, तो इसका यूनिट अगर देखें तो यूनिट क्या हो जाएगा आपका, यूनिट ये हो जाएगा रेडियन। ठीक है, अब यदि डायमेंशन की बात करेंगे आप, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन इसका होता नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, ओनली यूनिट होता है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो ये क्या कहलाता है आपका, ओनली यूनिट, इसको हम लोग जानते हैं कि रेडियन होता है। ठीक है, तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होगा कि शॉर्टेस्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। अभी अगर डेल्टा टी में इतना है, अगर आप लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन लेते हैं तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर ऑब्जेक्ट हमारा P2 से ये P3 पे आ जाता तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता यहाँ से यहाँ तक। फिर सिमिलरली ये क्या होता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा इंक्रीज करता जाता, यहाँ पे आता। तो जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे से क्या हो रहा है, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ये हो गया θ3, ये हो गया डेल θ2 एंड ये हो गया डेल थीटा। तो क्या हो रहा है, ये जो पोजीशन जो चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का टाइम के रिस्पेक्ट में, वही क्या कहलाता है, हमारा जो एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये क्या है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एंड ये क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये जो यहाँ से चेंज हुआ दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफाइन करेंगे, द एंगल कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पार्टिकुलर टाइम इंटरवल with respect to the origin या with respect to the center of a curve or a circle is known as angular displacement। क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट विद द reference line to the final position line or position vector line in a particular time interval is known as angular displacement। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं। इसमें देखा आपने कि डेल्टा थीटा पहले क्या था, डेल थीटा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर हो गया डेल θ2 हो गया, फिर क्या हो गया डेल θ3 हो गया। तो ये क्या कहलाता है, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये डेल्टा R1 हो गया, ये हो जाएगा आपका डेल्टा R2, फिर क्या हो जाएगा ये डेल्टा R3। तो जैसे जैसे ये टाइम चेंज हो रहा है, ये आपका डेल्टा R3 एंड ये हो गया डेल्टा R2। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लीनियर एज वेल एज एंगुलर हो रहा है। अगर इसी लाइन के रेस्पेक्ट में हम देखें तो अब यहाँ पे देखा जाए तो सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन मे बी ऑन द, मे बी ये क्या हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तभी वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन पे भी मूव करेगा तब भी वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। कब, जब उसका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, तब वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अगर इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें तो ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन इसी लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके मोशन में क्या है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि रेफरेंस पॉइंट आपने कहाँ लिया है, जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे स्टैंडिंग है, तो उसके रिस्पेक्ट में नेचर ऑफ द मोशन चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर नेचर ऑफ द मोशन ऑन द सेम लाइन पे है, ठीक है, सेम लाइन पे जिस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी लाइन पे आपका ऑब्जर्वर भी है, वहीं से आप रेफरेंस पॉइंट ऑब्जर्व कर रखे हैं, तो वही सर्कुलर मोशन आपका स्ट्रेट लाइन मोशन। फॉर एग्जांपल एज्यूम कीजिए कि आप स्टैंडिंग हैं और आपके पास से सामने से कोई गुजर गया, ठीक है, वो जब मूव कर रहा है तो एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम आप देख रहे
रहे हैं कि एक पार्टिकुलर समय में क्या था, एक लाइन कोलिनियर पॉइंट पे था, जब वो आप जहां पे स्टैंडिंग है उसी के सामने में वो स्टैंडिंग था, लेकिन सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद क्या हुआ, वो मूव कर रहा है और मूव करके दूसरे पोजीशन वो चेंज करा, आप स्टैंडिंग है। तो इस तरह से जो पोजीशन चेंज हो रहा है, ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं जो चेंज हो रहा है, ये क्या है, ये सर्कुलर मोशन है। ये जो एंगल चेंज हो रहा है यहां से, ये पहले क्या था, हमारे कोलिनियर था और पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद हमने देखा कि ये पर्सन जो है यहां मूव करके आ गया। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये दिस इज द नेचर ऑफ द सर्कुलर मोशन। ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये हमारा रेफरेंस लाइन था, यहां से ये यहां आ गया, ये जो एंगल इसने मेजर किया, ये जो इतना एंगल बनाया, ये क्या कहलाएगा, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यही कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज दैट आप ट्रेन में बैठे हुए, बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप जब बस जब निकलती है, एक कोई पेड़ है जिसको आप देख रहे हैं, सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद क्या होता है, वो पेड़ लगता है कि आपसे दूर जा रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, तो वो आप पेड़ के रेस्पेक्ट में आप मोशन में, लेकिन आप क्या है, जो ऑब्जर्वर है, जो रेफरेंस पॉइंट है, वो मोशन में, एक्चुअल में देखा जाए अर्थ के रिस्पेक्ट में, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में क्या है, वो पेड़ मोशन में है, वो ट्री मोशन में है, वो जो बिल्डिंग है वो मोशन में है। इसीलिए क्या हो रहा है कि आपके रिस्पेक्ट में वो ट्री और बिल्डिंग जो है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सर्टेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना रहा है। तो इस तरह से आपका सकते हैं कि लीनियर मोशन विल आल्सो बी अ सर्कुलर मोशन इफ एंड ओनली इफ द रेफरेंस पॉइंट विल बी डिफरेंट, नॉट ऑन द सेम लाइन। अगर सेम लाइन पे अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं है, रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट जगह पे है, ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वही लीनियर मोशन क्या हो जाएगा, आपका सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये हमने क्या किया, ये हमने अज्यूम किया है कि यहाँ पर जब था तो ये थीटा एंगल बना रहा था, फिर जब इस सर्टेन टाइम इंटरवल t प्लस T1 प्लस टी डेल्टा टी पर यहाँ आया P2 पे, तो ये कितना बना लिया, थीटा प्लस डेल्टा टी। तो वही मैंने एंगल एज्यूम किया है और यहाँ पे ये चीज़ें हमने लिखा है। तो आप पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप दैट कि आपको क्लियर हो गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। जैसे हम लोग लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, सिमिलरली क्या होता है, एंगुलर सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देख लिया। अब हम लोग देखेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। अब आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो डेल थीटा है, जो आपका डेल थीटा है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ वेक्टर एज वेल एज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर एज वेक्टर और स्केलर, वेक्टर और स्केलर। अब कब होता है वेक्टर और कब होता है स्केलर, इसको देखते हैं। वेक्टर कब होगा, जब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तब उसको हम वेक्टर एज्यूम करते हैं, ठीक है। जब ये सपोज दैट कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है और यहाँ से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, ये वेरी शॉर्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये तब ये क्या कहलाएगा, ये आपका वेक्टर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि तब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। ये जो कर्व है, कर्व शुड बी इक्वल टू द स्ट्रेट लाइन, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्ट्रेट लाइन। तो उस केस में क्या करेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। देखिए जैसे कि सपोज दैट ये आपका पोजीशन वेक्टर r1 है, ये आपका डेल्टा r है, ये r2 है। अगर ये सपोज दैट वेरी स्मॉल है तो ये क्या करेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जब आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, इन दैट केस इट इज अ वेक्टर quantity. If the angular displacement is large, in that case it is a स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि जब लार्ज होगा तब ये डेल आर ये कर्व बन जाएगा, आपका एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है क्या होता है, वेक्टर एज वेल एज स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो वेक्टर कब होगा, नोट करके लिख लीजिए, वेक्टर कब होगा, नोट व्हेन angular displacement is small,
then it is a vector quantity. Point 1. Point 2, when angular displacement is large, then it is a scalar quantity. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कब ये वेक्टर होगा, कब ये स्केलर होगा। जब स्मॉलर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, जब वो बिगर होगा तब क्या होगा आपका, तब आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। आपको पता होगा कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। वेक्टर क्या है, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। एंड स्केलर क्या होता है, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड डज नॉट फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर एंड स्केलर का डिफिनेशन है। उसी के बेस पे आपको एंगुलर वेलोसिटी को क्लासिफाई किया गया है कि जब स्मॉलर क्वांटिटी होगा तो ये वेक्टर होगा, जब ये बिगर होगा तो क्या होगा आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। क्लियर क्यों होगा, ये चीज़ें मैंने आपको अभी बता दिया। अब देखते हैं हम लोग कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है एंड आगे देखेंगे फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। देखिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, अभी हम लोगों ने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, डेल थीटा था। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा के ऊपर ये बार डाल दीजिए तो ये कहलाता है हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी is equal to, defined as, it is the ratio of the angular displacement, it is the ratio of the total angular displacement meant upon total time required for that displacement, for that displacement। सपोज दैट इससे पहले वाले केस में हमने देखा कि कितना था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था हमारा डेल थीटा। तो ओमेगा बार इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन कितने टाइम में, डेल्टा टी में। तो दिस इज द डेल्टा टी, दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जो टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है उससे जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंगुलर आप ये वेलोसिटी मिल जाएगा हमको, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। अब सपोज दैट इसको देखिए कि यदि ये हमारा ऑरिजिन है एंड इस तरह का कर्व पाथ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट P1 पे है एट टाइम t पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये हो गया आपका टाइम t प्लस डेल्टा t, ठीक है। ये हो गया P2, फिर यहाँ पे आ गया, ये हो गया P3, ये हो गया t प्लस 2 डेल्टा t एंड सो ऑन। इस तरह से बढ़ते जा रहा है। ये क्या हो गया, यहाँ से बना रहा है थीटा
यहाँ ये हो गया डेल थीटा 1, ये हो गया आपका डेल थीटा 2। तो इस केस में अगर हमें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डेल थीटा 1 प्लस डेल थीटा 2 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे अपॉन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी एंड सो ऑन। तो हमें करना क्या है कि टोटल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जो टाइम कंज्यूम हो रहा है उस डिस्प्लेसमेंट को करने में, उससे हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा कि तो उसका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब इसकी यूनिट अगर देखा जाए, इसकी अगर यूनिट देखें तो क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे तो यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, डेल थीटा अपॉन टाइम। तो डेल थीटा का वैल्यू यूनिट क्या होता है, रेडियन, रेडियन, एंड ये क्या है, टाइम का हो गया सेकेंड। तो क्या हो जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड। तो ये यूनिट हो जाएगा आपका कि रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन की बात करेंगे तो थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी का डायमेंशन क्या होता है, टी, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, तो क्या होगा टी टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन ये होगा, यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट एंड डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ रहा होगा। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट टू द टोटल टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और उसको डिस्प्लेस करने में जो टाइम लग रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या निकलेगा, हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज देख लिया, अब हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, देखिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या, इंस्टेंटेनियस का मतलब हिंदी में क्या होता है, क्षणिक, मतलब दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी क्या वेलोसिटी है, दैट इज नोन है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। जब आपका लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाता है, तभी आपका क्या हो जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ये हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ओमेगा वार, देन इट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मीन्स कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एंड डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी, वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, वेरी स्मॉलर, डेल्टा टी टेंस टू 0 कहने का मतलब क्या है कि वेरी क्लोज टू 0। अगर आप नंबर लाइन पे देखेंगे तो डेल्टा टी टेंस टू 0 कहने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका -∞, दिस वन इज +∞। डेल्टा टी टेंस टू 0 मतलब वेरी क्लोज टू डेल्टा टी, टाइम क्या है, वेरी क्लोज टू 0, 0 के बहुत करीब है, मतलब 0.000 समथिंग। ठीक है। तो ये वेरी क्लोज टू 0 है, दिस में मतलब कि वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए ये डिफाइंड होता है। जो एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं आप, जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड है when the delta t tends to 0, when the time is very short interval, then the average angular velocity is equal to instantaneous angular velocity। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम। वी कैन से दैट दिस वन रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में क्या होता है, यही फंक्शन जो कहलाता है, यही हमारा डिफाइंड हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ
फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, यही कहलाता है हमारा कि डी थीटा अपॉन डी टी, एंड दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंड इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is equal to the angular velocity if the limit delta t tends to 0. Limit delta t tends to 0, then the average angular velocity is equal to what, average angular velocity is equal to instantaneous एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होगा। कब, जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जब क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल रियली शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तभी यही क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का। जैसा कि आपने मोशन में ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ रखा है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे, वहां पे क्या था, डेल्टा आर था, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा थीटा हो गया। डेल्टा थीटा क्या, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट वही होगा जो आपने एवरेज वेलोसिटी का निकाला, डायमेंशन भी वही होगा जो आपने इसको निकाला है। तो हम एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर डिफाइन करें, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। फर्स्ट डिफिनेशन। सेकंड डिफिनेशन, इफ द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, if instantaneous angular velocity is defined as equal to the average angular velocity if the limit delta t tends to 0। मतलब टाइम वेरी स्मॉलर जब हो जाएगा, जब टेंस टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0, वेरी क्लोज टू 0 हो जाएगा, तब हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा इंस्टेंट। अब देखिए हमने क्या क्या अभी तक स्टडी कर लिया। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम लोगों ने देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट क्या था, रेडियन। ठीक है, डायमेंशन क्या था, नील, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, खाली। फिर क्या हमने देखा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या था, डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये क्या था आपका, रेडियन पर सेकेंड। यूनिट डायमेंशन क्या होगा, टी टू द पावर -1। ठीक है, उसके बाद क्या देखा हमने, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। ये क्या था, एवरेज क्या था, एवरेज था ओमेगा बार। ये क्या था हमारा, डी थीटा अपॉन डी टी, यही था। एंड इसका यूनिट सेम, रेडियन पर सेकेंड, डायमेंशन टी टू पावर -1। इतना चीज़ें हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया। अब क्या देखेंगे हम लोग, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है, यदि आपका वेलोसिटी हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो एक्सीलरेशन भी होगा। जैसे हम लोगों ने अभी उसमें देखा था, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या हो रहा था, एक्सीलरेशन भी हो रहा था। तो हम लोग उसी एक्सीलरेशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन पहले क्या होगा, फिर हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन।
इट इज़ डिनोटेड बाई व्हाट, इट इज़ डिनोटेड बाई अल्फा। इसको देखते हैं हम लोग। अब ये क्या बोलता है कि एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन जो हो जाएगा अल्फा बार, नॉट अल्फा, अल्फा बार, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे एंगुलर वेलोसिटी ये क्या हो जाएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 ओमेगा 4 एंड सो ऑन। ये सब है क्या, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी टू द टोटल टाइम। इसको ओमेगा 1 के लिए T1 टाइम लेगा, ओमेगा 2 के लिए T2 लगा, इसके लिए 3 लगा, इसके लिए 4 लगा एंड सो ऑन। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। सो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं इसको, अल्टीमेटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेल्टा W ये क्या है आपका, कि नेट एंगुलर वेलोसिटी, नेट जो एंगुलर वेलोसिटी हुआ अपॉन द टोटल टाइम, ये टोटल टाइम जो लगा ये क्या है, टोटल टाइम, ये मान लिया कि हमने डेल्टा T लग गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इसी का रेशियो ये क्या कहलाएगा हमारा एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाएगा। एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। ये ओमेगा क्या है हमारा, ओमेगा है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी टू द टोटल टाइम। यहाँ से ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेंगे, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि नेट जो हमारे निकल रहा है एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन वो कितना हो रहा है। ठीक है, अब रही बात कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करें, दिस इज अल्फा। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि अल्फा इक्वल टू लिमिट, जैसे आपने वेलोसिटी में था लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 अल्फा बार। मतलब कि जब आपका एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक है, ये जो एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन अगर टाइम वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए होगा, डेल्टा T टेंस टू 0 हो जाएगा, तो वही क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो वी कैन डिफाइंड कि एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज इट इज इक्वल टू द एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन इफ द लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 व्हेन द टाइम इंटरवल इज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। जब डेल्टा T टेंस टू 0 हो जाएगा, टाइम का वैल्यू वेरी शॉर्ट हो जाएगा, तो यही हमारा एवरेज जो एंगुलर एक्सीलरेशन था वो क्या हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन में हो जाएगा। एंड दिस वन इज ऑल्सो रिटन एज व्हाट, कि लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 एंड ये हो जाएगा हमारा कि डेल ओमेगा अपॉन डेल्टा T एंड दिस वन इज ऑल्सो रिटेन एज इन द कैलकुलस फॉर्म या व्हाट, डी ओमेगा अपॉन dt एंड दिस इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद द टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन। डी ओमेगा अपॉन dt इज व्हाट, डी ओमेगा अपॉन dt इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद द टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन बोलते हैं। कब, जब टाइम इंटरवल वेरी शॉर्ट हो जाएगा। हमें ये वो टाइम पे, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एक शॉर्ट इंटरवल टाइम पे हमें बताना है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, दैट एक्सीलरेशन एंगुलर वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, अल्फा से इंडिकेट करते हैं। तो ये है हमारे जो, अब इसकी यूनिट और डायमेंशन देख लें तो इसके यूनिट क्या हो जाएगा, इसके अगर यूनिट आप देखेंगे तो यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ओमेगा, ओमेगा का क्या है आपका, रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का हो गया रेडियन पर सेकेंड एंड टाइम का अगेन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट। एंड डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन आपका टाइम ये हो गया ओमेगा का, तो ओमेगा का हो गया T टू द पावर -1 एंड अगेन अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा कि T टू द पावर -2।
दिस इज द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर एक्सीलरेशन। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ से हम लोगों ने 5 चीज़ें आज पढ़ा, ठीक है। 5 थिंग्स हम लोगों ने स्टडी किया। पहला क्या था आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेकंड क्या था एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, थर्ड क्या था इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, फिर हम लोगों ने देखा एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, एंड फाइनली हम लोगों ने देखा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। एंड क्या डिफरेंस है, तो अगर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो फॉर द इंस्टेंट ऑफ टाइम की बातें हो रही है, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। वही एवरेज जो वैल्यू होता है वो आपका इंस्टेंटेनियस में कब कन्वर्ट होता है, जब हमें वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन की बातें करते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करें एंगुलर वेलोसिटी की या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इफ एंड ओनली इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक्सीलरेशन की बात करेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करेंगे या इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन इफ एंड ओनली इफ डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, एंड इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद द टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन। लाइक स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। Similarly, in case of the circular motion, rate of change of angular velocity with the time is known as angular acceleration, ठीक है। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। सिमिलरली इन केस ऑफ द सर्कुलर मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये है हमारा सर्कुलर मोशन का बेसिक काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो आप देख रहे हैं। ये जैसे आपने उसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, इसमें भी उसी तरह से अप्लीकेबल होते हैं। जो हम लोगों ने उसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v बराबर यू टी प्लस v बराबर यू प्लस ए टी एंड बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिमिलरली ये सर्कुलर मोशन में भी अप्लीकेबल होता है, उसमें भी हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन या मोशन इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन में। तो क्या हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन क्या था हमारा कि s बराबर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ s के जगह पर क्या है, यहाँ s के फर्स्ट सेकेंड क्या था हमारा कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड थर्ड क्या था कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। सिमिलरली सर्कुलर मोशन में भी ये इक्वेशन अप्लीकेबल होगा। अगर s की बात करें तो s क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u2, यू क्या है ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए टी, ए क्या है अल्फा इंटू टी स्क्वायर। यार अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। अब देखते हैं v, तो v इक्वल टू v मीन्स ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू व्हाट, ये ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। एंड थर्ड वन क्या है आपका कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू एस, एस क्या है डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट थीटा। दीज आर द 3 इक्वेशन यूज इन सर्कुलर मोशन और सर्कुलर काइनेमेटिक्स मोशन। सिमिलरली तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, किसमें, सर्कुलर मोशन में यूज़ करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए, एंगुलर एक्सीलरेशन निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग देखते हैं आगे। इससे आगे हम लोग निकालेंगे सर्कुलर मोशन का इक्वेशन निकालेंगे, v इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। और उसमें हम देखेंगे कि टोटल एक्सेलरेशन का वैल्यू जब नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होगा। तो इसको हम लोग टुमारो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, सब्बा खैर, बाय।